हेलो फ्रेंड्स, मैं बप्पी और मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स फिर सब लोग का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए हम बताना चाहते हैं कि हम देसी रोज प्लांट की हम कैसे केयर करेंगे ताकि हमारी जो देसी रोज प्लांट होता है वो हार्डी प्लांट होता है। तो हार्डी प्लांट के साथ साथ एक उसका ये भी है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जंगल टाइप का भी हो जाता है प्लांट, तो उसको हमें सेब भी देना पड़ता है प्लांट को। और सेब के साथ साथ हमारा फ्लावर और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आए, उस हिसाब से आज आपको केयर बताएंगे आपको। और इसका प्रूनिंग कैसे किया जाता है, उसको जो हमारे डोरमेंसी आए हैं वो डोरमेंसी पीरियड के बाद हमारा क्या होता है फ्रेंड्स कि एक डोरमेंसी उसका ब्रेक होता है। उसका पहले डोरमेंसी ब्रेक करना पड़ता है हम लोग को। प्लांट को डोरमेंसी ब्रेक होगा, उसके बाद ही हमारा प्लांट को कटाई छटाई किया जाता है। तो ये वाला हमारा आगे वाला जो फ्रंट वाला आपको पौधा दिखाई दे रहा है, इसका हमने क्या किए थे, इसका डोरमेंसी पहले हमने ब्रेक की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट ये हमारा झाड़ीनुमा हो गया था। उसको पहले ही हमने इसको प्रूनिंग कर लिए थे। देख सकते हैं आपका इसका बहुत सारे इसका ब्रांचेज भी सूटेड भी आ रहा है और इसका इतना तना मोटा हो चुका है कि इसका जो सूट आ रहा है बहुत हेल्दी सूट आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको हम एक टेक्निक बताएंगे जो क्या होता है। जैसे डोरमेंसी हम लोग ब्रेक करते हैं, तो डोरमेंसी ब्रेक करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें पौधे का जितना भी हमारे सॉइल की जो पीएच है उसकी मेंटेन करना पड़ता है। कि पीएच अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जितने भी हमारे फ्लावर में पहले खिलेंगे उसको जो भी हमारा क्या है गुलाब का पौधा होता है, तो गुलाब का पौधा में हमारी एसिडिक लविंग प्लांट होता है, उसमें एसिड लविंग प्लांट होता है। तो उसको हमारी जो पीएच है उसको पीएच को हमें नीचे ही रखना पड़ता है, ना कि पीएच को एबव जाने देंगे हम पीएच को। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और आपको वीडियो में बताते हैं कि हम क्या करें, किस तरीके से हम इसका डोरमेंसी ब्रेक करें और डोरमेंसी ब्रेक क्यों किया जाता है, उस सभी आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो इससे पहले अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने वीडियो बहुत कम बनाने लगे हैं। क्योंकि वीडियो आपको हर कोई वीडियो आपको देंगे हफ्ते 10 दिन बाद ही आपको वीडियो मिलेगा। तो लेकिन क्या है वीडियो में क्या है आपको एक आगे जाकर रिजल्ट बताएंगे। ऐसा नहीं कि हमने डेली ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं। तो प्लांट तो एक प्लांट ही होता है, पौधा होता है। तो पौधा को अगर आप डेली आपको फीडिंग देते हैं, ऐसा पौधा डेली फीडिंग नहीं मांगता है कि हमें डेली खाना देते जाओ। एक आप ऐसा देखिएगा, आपके ज़मीन में जो प्लांट लगाते हैं आप लोग, तो ज़मीन के प्लांट को अगर आप खाना नहीं भी दोगे, अभी खाना पौधे को आपको फीडिंग नहीं भी दोगे तो भी वो ग्रोथ अच्छे से करता है। उसको केयर करना पड़ता है और एक हेल्दी ग्रो होता है वो पौधा। और जितना हम केयर करेंगे, ऐसा नहीं कि पौधे को हम जैसा केयर करें तो ऐसे में ही हमें फ्लावर मिलेगा। एक दो पौधा आप देखिएगा, एक पौधे को आप छोड़ दीजिए आप प्लांट के पौधे में, उसका केयर ना कीजिए। क्योंकि हमें ऐसा कभी कभी करते हैं कि हम लोग गलती करते हैं कि पौधों में जब हम लोग पॉट पॉट है हमारे जैसे पॉट को हम लोग क्या करते हैं, डेली को गुड़ाई कर रहे हैं। तो गुड़ाई जब हम लोग करते हैं कम से कम 1 से 1.5 इंच तो गुड़ाई करते ही हैं। तो 1 से 1.5 इंच में हमारे जब गुड़ाई करेंगे, डेली गुड़ाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका जो जो हम लोग अभी रूट बनाने की हम लोग ये चलता है कि अभी हमारे जो जितना भी हमारे क्या गुलाब होता है, डोरमेंसी जो होता है, तो डोरमेंसी में जितना भी हमारा फीडर रूट होता है फ्रेंड्स, वो फीडर रूट क्या हुआ हमारा एक तरह से ख़त्म भी हो जाता है, जल जाता है। आपको देखिए बहुत कम फीडर रूट मिलेगा आपको। तो उस फीडर रूट को हमें सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमारा डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, तो डोरमेंसी ब्रेक करने के बाद हमें सबसे पहले इसका क्या है फीडर रूट का हम लोग क्या करते बनाने की कोशिश करते कि जितना ज़्यादा हम फीडर रूट बना लेंगे उतनी ज़्यादा आगे जाके हमारे क्या है जो भी हम फर्टिलाइज करेंगे तो वो फर्टिलाइज हमारा पौधा इंटेक करे और अच्छे से हमारे ब्रांचेज दे। और ब्रांचेज के साथ साथ नई ब्रांचेज के साथ साथ क्या है बहुत सारे बड़ भी दे। वो तो हो गया। तो लेकिन अगर हम क्या है हर 2 दिन 3 दिन में अगर गुड़ाई करेंगे पौधे को, तो उसमें क्या हमारा फीडर रूट बन पाएंगे, फीडर रूट नहीं बनेगा। इस वजह से हमारा प्लांट क्या है बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग क्या है केयर भी करते हैं पौधों को, तो भी हमारा पौधा क्या है डैमेज होने के मतलब चांसेस में रहता है। और हम लोग ज़्यादा केयर में ही पौधे को नुकसान उठा बैठते हैं, पौधे को नुकसान कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। जब तक हमारा क्या होता है कब हमें करना है रूट की, जब तक हमारे 2 से 2.5 इंच का हमें हल्का गुड़ाई करना पड़ता है। ऐसे किस लिए हल्का गुड़ाई करना पड़ता है, जब हम क्या है कुछ भी हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दे, और लिक्विड फर्टिलाइज़र हम कौन सा, जैसे हमने सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, और आपका क्या है राइस स्ट्रेच दे रहे हैं, तो उसको देखने के बाद एक देखिए कि आपके एक ऊपर में एक लिक्विड जम जाता है, जो परत जमता है, उस परत को हमें तोड़ना पड़ता है उसके अगले दिन।
क्या है, अगले दिन अगर नहीं तोड़ेंगे तो उसमें एक फंगस एक्टिव होगा। वो क्या होता है, बेनिफिशियल फंगस होता है जो हमारे पौधे को हेल्प करता है वो रूट को मतलब अच्छे से ग्रोथ कराने में, और प्लांट को अच्छे से मतलब क्या है जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसको मतलब क्या है पौधे के प्लांट को लीव्स को पहुंचाने में हेल्प करता है। उससे हमारा क्या होता है, अच्छे से पौधा क्या है फीडिंग बनाता है, अच्छे से पौधे हमको प्लांट का ग्रोथ करवाता है, उसके साथ अच्छे से बेसल भी देता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे जो भी हमने जैसे हमारे पौधे डोरमेंसी से उठ के आ गया है, तो डोरमेंसी से उठ के पौधा जो आया है हमारा, तो उसका हमें सबसे पहले देखेंगे कि हम उसका पहले डोरमेंसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसका डोरमेंसी हम ब्रेक करेंगे। जो भी पौधा हमारा सोए हुए हैं उस पौधे को हम जगाने की कोशिश करेंगे। तो उस पौधे को जगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हम उसको केमिकल फर्टिलाइज़र दे दें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसको एक ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा, वो आपको आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले वो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो तो हम आपको आगे बता देंगे जाके। तो अभी जो हम फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं ये काहे के लिए यूज कर रहे हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है। ये देखिए हमारा टी कंपोस्ट है, जो हमारा जो टी लीव्स हम लोग चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो हम लोग टी लीव्स बचता है उसको हम रीयूज करेंगे। उसको रीयूज करने के लिए पहले आपको क्या करना है, अच्छे से उसका दूध हो या शक्कर है जो है उसको धो के अच्छे से सुखाने के बाद एक हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। वो फर्टिलाइज़र हम सभी पौधे को हम देंगे अभी, क्योंकि हमारा जो भी हमारा क्या है बारिश का पानी गिरा है, बारिश के पानी गिरने से क्या होगा, जितना भी हमारा फर्टिलाइज़र आगे जाके इतना फर्टिलाइज़र हम लोग दे चुके होंगे, उस फर्टिलाइज़र से हमारा क्या हुआ है, पौधा हमारा एल्कलाइन बेस पे चला गया है। जो कि हमारा अभी हम कोई सा भी फर्टिलाइज़र अगर देंगे तो वह हमारा क्या है पौधा इंटेक्ट नहीं करेगा। पौधा की इंटेक्ट तो करेगा लेकिन उसमें आपका जितना भी पौधा मतलब आपका ग्रो करेगा वो आपका तेज़ी से नहीं ग्रो कर पाएगा। उस वजह से हमारा क्या होगा, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड शूट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप लोग को बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आप पीएच को मेंटेन करें। पीएच को जैसे ही आपका मेंटेन हो जाता है उसके बाद आपको हम एक डोरमेंसी ब्रेक का हम बताएंगे कि डोरमेंसी हम कैसे ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम वो वीडियो हम आपको कल हम लेके आएंगे आपका, वो आपको बता देंगे कि हम डोरमेंसी ब्रेक क्या करेंगे और डोरमेंसी ब्रेक में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाएगा। तो उसका वीडियो हम कल आपको ज़रूर डालेंगे और आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें हम आपको डोरमेंसी ब्रेक बताएंगे, उसके बाद उसके 10 दिन बाद आपको हम प्रूनिंग का वीडियो लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम आप लोग को इसका हमने प्रूनिंग का वीडियो हम बता पाएँ। और प्रूनिंग के साथ साथ क्या है, जो भी हम अभी आपका डोरमेंसी जो ब्रेक करेंगे वो कौन सा हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे वो आपका वीडियो ज़रूर लाएंगे फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।